हेलो गाइस, सेवन्थ क्लास। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, यानी सेकंड चैप्टर का ये आपका लास्ट टॉपिक है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये डायग्राम है आपका अमीबा किस तरीके से अपना फूड लेता है और कैसे उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो अमीबा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं बेटा कि अमीबा क्या है। एक यूनिसेलुलर एनिमल है, यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि जिसमें एक ही सेल पाई जाती है। तो ये अमीबा एक ऐसा एनिमल है जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बना है। ठीक है, एक सिंगल सेल से बना है। तो इसी के कारण हम अमीबा को नेक्ड आइट से नहीं देख पाते, यानी अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, हम इसको सिर्फ किससे देख पाते हैं? माइक्रोस्कोप से। किससे देख पाते हैं? माइक्रोस्कोप से। ठीक है, माइक्रोस्कोप से ही हम इसको क्या करते हैं? देख पाते हैं। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट है आपका कि जो अमीबा होता है, ठीक है, जो अमीबा होता है वो कहाँ कहाँ रहता है? वो आपका पानी में रह सकता है, पॉन्ड वाटर बोलते हैं जैसे, और झीलों के पानी में रह सकता है। ठीक है, झीलों के पानी में रह सकता है और सॉरी, झीलों के पानी में रह सकता है और जैसे कहीं पानी रुका हुआ हो, तालाबों वगैरह ऐसे पानी में रह सकता है। ठीक है, अमीबा। अब नेक्स्ट है इसका कि सीधे आते हैं कि फूड अपना कैसे लेता है। ठीक है, तो आपको ये अमीबा में स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बेटा, ये न्यूक्लियस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अमीबा। तो ये जो न्यूक्लियस होता है यही एक तरीके से सारी एक्टिविटी को अमीबा में वो करता है, क्या कैरी आउट करता है। यानी अमीबा में सारे जो फंक्शन होता है वो इसी के कारण होते हैं। ठीक है, आपको पता है अगर अमीबा का डायग्राम कैसे बना, मतलब अमीबा की शेप ना कोई फिक्स नहीं होती, अमीबा को कैसी भी किसी भी शेप में बना सकते हैं। ठीक है, तो अमीबा की शेप कुछ भी हो सकती है। अगर अमीबा के बीच में ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस होता है बेटा। ठीक है, वो हर सेल के बीच में होता है। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आप सेल का डायग्राम पढ़ोगे, तब आप पढ़ोगे कि हर सेल में बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जैसा हमारा ब्रेन काम करता है ऐसे ही हर सेल में न्यूक्लियस काम करता है। ठीक है, तो अगर हम इस न्यूक्लियस को इस ऐसे कट कर दें इसको, तो ये आपके दो अमीबा हो गए। एक अमीबा इधर वाला हो गया, एक अमीबा इधर वाला हो गया। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस का आधा हिस्सा इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर अमीबा के किसी भी पार्ट में न्यूक्लियस चला जाए तो दूसरा अमीबा बन जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसके सीधे फूड कैसे लेता है ये। तो यहाँ देखिए ज़रा, ये इस डायग्राम में देखिए कि यहाँ पर ये जो रेड आपको दिख रहा है ये क्या है? अमीबा का फूड पार्टिकल। सपोज़ अगर अमीबा को कभी कोई फूड पार्टिकल दिखता है अपना, तो वो क्या करता है? वो उसके इस वाले डायग्राम में देखिए, वो क्या करता है अपने जो उसके शरीर में ये बिल्कुल इरेगुलर स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो उनको क्या कर देता है? ऐसे हाथ की तरह बाहर निकाल देता है। ठीक है, जैसे समझ लो एक तरीके से माउथ की तरह बाहर निकालता है। ठीक, उनको क्या बोलते हैं? शूडोपोडिया। ये जो इसके ऑर्गन बन जाते हैं यहाँ पर, इनको क्या बोलते हैं बेटा? शूडोपोडिया। ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है? शूडोपोडिया। शूडोपोडिया का मतलब हुआ छुपे हुए पैर, यानी ये उसी टाइम दिखते हैं जब इसका फूड आता है सामने। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, ये इस शूडोपोडिया की हेल्प से क्या करता है? इस खाने को अपनी बॉडी के अंदर एंटर कराता है। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर क्या कराता है? इसको एंटर करवाता है। और फिर इस वाले डायग्राम में देखिए, इस वाले डायग्राम में जब ये धीरे धीरे क्लोज होना ये बंद हो जाता है, ये बंद हो गया बिल्कुल। इसने अपना मुंह, मतलब मुंह ही समझ लो इसको एक तरीके से, इसने अपने जो शूडोपोडिया थे वो बंद कर दिए। और ये जो फूड है, ये फूड किस में चला गया? फिर फूड वैक्यूल्स में। इसको इस एक ऑर्गन को क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। जो ये गोला गोला सा बना हुआ है, यहाँ पे फिर से दिखाती हूँ, ये देखिए जो गोला गोला सा बना है यहाँ बीच में, इसको क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। यानी फूड इस वाले उसमें चला गया। वैक्यूल मतलब एक खाली जगह, तो वहाँ पर फूड चला गया है, तो इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल में चला गया। उसके बाद क्या हुआ? फूड वैक्यूल में जाने के बाद ये पार्टिकल पूरा अमीबा की बॉडी में घुस गया। ठीक है, अमीबा की बॉडी में एंटर कर गया है। अब जब ये फूड पार्टिकल पूरा उसकी बॉडी में एंटर कर गया तो यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन यानी एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है फूड का। ठीक है, फूड का पाचन वगैरह जैसे जो भी हम बोलते हैं, जैसे हम अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में करते थे, तो अमीबा का भी सेम ऑब्जेक्शन वगैरह यहाँ हो जाता है।
अब आप बोलोगे कि अमीबा ने पाचन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो अमीबा एक्सक्रीट कैसे करता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को थ्रू आउट कैसे करता है। जैसे हम अपनी बॉडी से यूरिन वगैरह या मल मूत्र ऐसे थ्रू आउट कर देते हैं, तो ये कैसे करता है, ये क्या करता है, जब फूड इसका फिर से यहाँ पे पच गया, ये देखो इस वाले डायग्राम में इसका फूड जब पच जाता है तो तब ये क्या करता है, जो कुछ बहुत वेस्ट बच जाता है तो फिर से क्या करता है अमीबा, इसी तरीके से जैसे इसका ये सूडोपोडिया खुला ना, ऐसे ही फिर से खुल जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसी सूडोपोडिया के थ्रू बाहर आ जाता है फिर से, ठीक है। और ये सूडोपोडिया फिर से नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है, जैसे ये बन गया आपका ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से अमीबा में क्या होता है बेटा, पाचन होता है, खाना खाया जाता है। क्लियर। अब एक्चुअली क्या होता है, हमने बहुत सारे एनिमल में डाइजेशन पढ़ा इस चैप्टर में, ठीक है। हमने ह्यूमन में पढ़ा, ग्रास ईटिंग एनिमल में पढ़ा, और अमीबा में पढ़ लिया जो यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं। तो एक्चुअली हमने क्या देखा कि इस सारे प्रोसेस में सभी में डाइजेशन का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ करना। यानी एनर्जी क्यों चाहिए हमें, हमें काम करने के लिए चाहिए ना, वो कहाँ से मिलेगी, खाने से। तो किसी भी जीव में एनर्जी किससे मिलती है, खाने से मिलती है। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है दैट मीन्स एनर्जी रिलीज़ होना, तो सभी में सेम ही है, लगभग काम सबका एक ही है। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है।